मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम मंगलम वीरशासनम वंदित्व सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ते वोक्षामि समय पाहुड मृण्मो सुध के बेलीभरितम्। समयसार परमांगलिक ग्रंथ है। आचार्य भगवान कुंद स्वामी द्वारा यह ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी में लिखा है। इसमें 415 गाथाएं हैं, प्राकृत भाषा में है, आध्यात्मिक शैली है। अध्याय 9वां बंध अधिकार, गाथा नंबर 255 आज चलेगी। कल अपन ने देखा था 254 नंबर की गाथा में कि कर्म के उदय से जीव सुखी दुखी होता है, तो फिर तूने उन्हें कर्म तो दिया नहीं, तो फिर तूने उसे सुखी कैसे किया ये बताओ। जब तुमने कर्म के उदय से ही जीव को सुख दुख मिलना है और तुमने उन्हें कर्म दिया नहीं, तो फिर तुमने उन्हें सुखी दुखी किया, ये कैसे बनता है? तुम क्या दे सकते हो किसी को? क्या तुम किसी को कर्म दे सकते हो? कर्म तो कर्म से ही प्राप्त होगा, तुमसे थोड़ी प्राप्त होगा। जिस जीव ने जैसा कृत किया है उसके अनुरूप वह कर्म को बांधता है और वही उस कर्म के फल को भोगता है। तूने तो वैसा कोई कृत नहीं किया ना कि तू कर्म उसको दे, ऐसा कोई कृत नहीं किया। हमको लगता है कि हम किसी को सुख दे सकते हैं, किसी को दुख दे सकते हैं, लेकिन संसार में कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं दे सकता है। ये धारणा भी तेरी मिथ्या है। इस मिथ्या धारणा से भी तीव्र बंध होता है कर्म का, संसार का अनुबंध होता है, अनंत अनुबंध होता है। ऐसी धारणा अनंत अनुबंध वाली है, अर्थात अनंतानुबंध वाली कषाय है। ये नहीं होना चाहिए। अब 255 नंबर की गाथा को उच्चारण करते हैं। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सब्बे कम्मं जानादिन्ति तो हम कदोसी कहम दुखदो तेहिम। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति सदे यदि सव्वे कम्मं चणादिन्ति तो हम कदोसी कहम दुखदो तेहिम। एक गाथा को उच्चारण करेंगे। कम्मोदयेन जीवा दुखिद सुहिदा हवन्ति यदि सब्बे कम्मं चाणादिन्ति तो हम कहम तम सुहिदो कदो तेहिम। कम्मोदयेन जीवा दुखित सुहिदा हवन्ति यदि सव्वे कम्मं चणादिन्ति तो हम कहम तम सुहिदो कदो तेहिम। यदि सब्बे यदि सब कम्मोदयेन कर्म के उदय से जीवा दुखद सुहिदा हवन्ति सुखी दुखी होते हैं, कम्मं चाणादिन्ति तो हम वे तुझे कर्म तो नहीं देते हैं, कदोसी कहम दुख दो तेहिम तो फिर उन्होंने तुझे दुख कैसे किया? पहली बात, यदि सब्बे यदि सभी कम्मोदयेन कर्म के उदय से जीव दुख सुविधा हवन्ति सुखी दुखी होते हैं, कम्मं चाणादिन्ति तो हम वे तुझे कर्म तो देते नहीं हैं, कहम तम सुहिदो कदो तेहिम तो फिर उन्होंने तुझे दुखी कैसे किया? ये बात यहाँ पर समझा रहे हैं कि भाई कर्म के उदय से, यदि कर्म के उदय से
यदि कर्म के उद्देश्य से सुखी और दुखी होता है तो तुझे उन्होंने कर्म तो दिया नहीं, फिर तो दुखी क्यों? और तुझे कर्म नहीं दिया तो सुखी क्यों? तुझे कर्म किसने दिया? कोई देने वाला व्यक्ति है कि तुझे आए और ले भाई ये कर्म पकड़ और तू अब सुखी हो जा, ये कर्म पकड़ तो दुखी हो जा, ठीक है ना। जैसे किसी ने धन दे दिया तो तू सुखी हो जा, और धन नहीं दिया तो दुखी हो जा। तो ये कोई लेने देने वाला कोई व्यक्ति है? कर्म को लेने देने वाला कोई व्यक्ति है ऐसा कोई संसार में? फिर तो ये ईश्वरवादी हो जाएंगे, भैया भगवान ने फल दिया, भगवान ने कर्म दिया, तुझे दुख दिया तो भगवान ने और सुख दिया तो भगवान ने। यदि भगवान सुखी दुखी करने वाले हो गए तो तेरा पुरुषार्थ कहाँ गया? तुम्हारा अपना किया कराया कृत कहाँ गया? वो तो फिर कुछ नहीं हुआ ना, पुरुषार्थहीन हो जाएंगे। इसलिए ये मिथ्या मान्यता हमें निकालना है कि किसी ने कर्म नहीं दिया। सुनो, कर्म ने भी तुम्हें कर्म नहीं दिया, कर्म ने भी तुम्हें कर्म नहीं दिया, तुमने स्वयं ही कर्म को इनवाइट किया है। कर्म कभी भी तुम्हें कर्म नहीं दे सकते। जहाँ सिद्ध भगवान है वहाँ पर कार्बन वर्गणाएँ हैं कि नहीं है? वहाँ भी कार्बन वर्गणाएँ ठसाठस भरी हुई हैं। कहते हैं 3 लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं है जहाँ पर कार्बन वर्गणाएँ न हो। तो पुद्गल कार्बन वर्गणाएँ तो वहाँ भी हैं, पर सिद्ध भगवान उनको ग्रहण नहीं कर रहे। कर्म चाहे तो जबरदस्ती ग्रहण करा दे, भाई मैं यहाँ पर हूँ और तुम्हें ये कर्म तो लेना ही पड़ेगा। मैं तुम्हें सुख नाम का कर्म देता हूँ और आप अनंत काल तक सुखी रहें। तो जो सुख कर्म दे सकता है तो फिर वो दुख कर्म भी दे सकता है कि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ, दुख नाम का कर्म दे रहा हूँ, तुम अनंत काल तक दुखी रहो। तो ऐसा होना चाहिए। कर्म को स्वयं नहीं पता कि मैं कर्म हूँ, क्योंकि कर्म जो है वो अचेतन है, चेतन नहीं है। जब कर्म अचेतन है और उन्हें ही नहीं पता कि मैं तुम्हें क्या दे रहा हूँ, कर्म दे रहा हूँ। जैसे ये अंधेरा होता है, प्रकाश होता है, तो अंधेरे प्रकाश को पता है कि मैं प्रकाश हूँ, या अंधेरे को पता है कि मैं अंधेरा हूँ। उसे क्या पता कि मैं अंधेरा हूँ, और उसे क्या पता कि मैं प्रकाश हूँ। ऐसे कर्म को क्या पता कि मैं सुखी नाम वाला कर्म हूँ और मैं दुखी नाम वाला कर्म हूँ। क्योंकि जो अचेतन है वो अपना कार्य तो करे, लेकिन उसे ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें चैतन्य नहीं है, चेतना नहीं है। फिर ये तेरी मान्यता कि कर्म ने तुझे सुख दिया, कर्म ने तुझे दुख दिया। जब कर्म को ही नहीं पता कि मैंने सुख दुख दिया, तो कैसे तुझे कर्म ने सुख दुख दिया? और तुझे क्यों दिया, उसे क्यों नहीं दिया? एक संसार में व्यक्ति बड़ा सुखी है और एक दुखी है, तो क्या सुखी वाले को सुखी वाले कर्म दिए उसने, दुखी वाले को बहुत दुखी दिए कर्म? तो उसने छांटा कैसे, किस वेश से छांटा? फिर तो वो अच्छा है कि भगवान छांट ले, भाई तुमने बुरे कर्म किए हैं, तुम दुखी हो, तुमको मैं दुख वाले कर्म देता हूँ। तुमने अच्छे कर्म किए हैं, तुमको अच्छे वाले कर्म देता हूँ, तुम सुखी रहो। तो भगवान छांटने का काम कर ले ना फिर। यदि भगवान ही छांटने का काम कर ले तो ये तो भगवान की ड्यूटी हो गई फिर तो वो भी एक जॉब वाले व्यक्ति हो गए, ठीक है ना। जैसे व्यक्ति जॉब कर रहा है, उसको इतने घंटे जॉब करना है, कंपनी का प्रॉफिट करना है, तो उन परमात्मा को कौन सा कंपनी चलाना है और उनको कहाँ जवाब देना है? क्या उनको भी कहीं जवाब देना कि देखो मैंने ये काम आपका पूरा कर दिया? क्या काम पूरा कर दिया? इसको दुख दिया और इसको सुख दिया, मैंने छांट लिया।
कौन क्या क्या कर रहा है, मैं अपना काम बड़ा ईमानदारी के साथ कर रहा हूँ, तो भगवान से ज़्यादा दुखी तो कोई दूसरा होगा ही नहीं। अच्छा, ऐसा कौन सा भगवान है कि जो जीवों को दुख दे और सुख रहे? यदि बोले कि मैं तुम्हें दुख दे रहा हूँ, ये कर्म तुम्हारे पास है, तो क्या किसी को तड़पता हुआ देखता हुआ क्या परमात्मा सुखी होगा क्या? मान लो किसी को गरीब नाम का कर्म दे दिया तो गरीब ही रहेगा, धन नहीं रहेगा। किसी के पुत्र विहीन कर दिया, किसी के मरण कर दिया, ये सब कर्म के उदय से होता है ना। आयु का क्षय भी कैसे होता है? कर्म के उदय से होता है। अब किसी को मरण कर दिया, उसके घर वाले सारे रो रहे हैं, आंसू बहा रहे हैं, तो भगवान ने तो अच्छा न्याय किया, वो उसको कर दिया, और वो सब दुखी हो रहे हैं, तो भगवान को भी फिर दुखी होना चाहिए, सुखी होना चाहिए उसके? किसी को रुलाते में नहीं ना। तो इसलिए कह रहे हैं यह जो है व्यवस्था, ये भगवान की तो है ही नहीं। भगवान कहीं किसी प्रकार से किसी को सुख नहीं देता, दुख नहीं देता है। तो अब हम बोल रहे हैं कर्म देता है, तो हम ये जो भाषा बोल रहे हैं, ये भाषा मात्र ही है कि हम कर्म सुख दुख दे रहा है। हम तो ये कह रहे हैं कि कार्मण वर्गणाएँ ऐसी हैं जो आपके पास आ जाती हैं और आकर के आपको सुख और आपको दुख मिलता है, तो कहते हैं कर्म ने दिया। कर्म तो निमित्त मात्र रहा, ठीक है ना। कर्म क्या रहा? निमित्त मात्र रहा सुख और दुख में। इस प्रकार का कोई ऐसा परमाणु आया जिसके निमित्त से जो जीव दुखी हुआ, जीव सुखी हुआ, तो ये व्यवस्था हमें समझना चाहिए। यद्यपि हर व्यक्ति अपने सुख का और अपने दुख का जिम्मेवार है। संसार में कोई किसी को सुख और कोई किसी को दुख नहीं देता है। हर व्यक्ति स्वयं जिम्मेवार है अपने सुख का और अपने दुख का। अपनी मन गढ़ंत बातों से वह कभी सुखी हो जाता है और कभी मन गढ़ंत बातों से स्वयं ही दुखी हो जाता है। जिसके प्रति वह अच्छी भावनाएं रख लेता है तो उससे वह अपने आप को सुखी मानने लग जाता है, और जिसके प्रति वह बुरी भावनाएं रख लेता है वो उसके प्रति दुखी होने लग जाता है। तो सुख और दुख कर्म ने दिया, यह भी एक बात जो है निमित्त दृष्टि से कही गई है। हर जीव स्वयं ही सुखी और हर जीव स्वयं ही दुखी होता है। आप कहते हम इस कारण से दुखी हुए हैं, तो कोई व्यक्ति उस कारण से सुखी भी है? जिस कारण से तुम दुखी हो तो उस कारण से कोई सुखी भी है। किसी व्यक्ति ने गाली दिया तो तुम तो दुखी हो, और जिसने गाली दिया वो सुखी है। तो बोलो, गाली सुख का कारण है, दुख का कारण है, या तुम्हारी मान्यता सुख दुख का कारण है? वो गाली देकर के सोच रहा कि मैंने इसको हरा दिया, मैंने इसको छोटा कर दिया, तो वो इस कारण से सुखी है। वो सोच रहा है उसको गाली देकर के मेरी अपमान किया, तो वो उस कारण से दुखी है। तो दोनों अपनी अपनी मान्यता से सुखी दुखी हैं। गाली से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। गाली से क्या फर्क, किसी जानवर को गाली दो उसको क्या फर्क पड़ रहा? उसको कोई असर नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी गाली ले ही नहीं रहा। कोई जानवर यहाँ चल रहा हो और उसे गाली दे दो तो उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? क्यों नहीं पड़ेगा? सुन भी रहा है पर वो न सुखी हो रहा न दुखी हो रहा है। मतलब नहीं तुम्हारी गाली से क्या मतलब है, क्योंकि वो उसे ग्रहण ही नहीं कर रहा है। वो कोई जब व्यक्ति ग्रहण करे और उसमें अपनी मान्यता डाले कि ये इंसान बुरा है, तो तुम फिर उससे दुखी हो जाओगे गाली से। और ये इंसान सही है, वो तुम्हारे गीत गा रहा हो, तुम बहुत अच्छे हो, बहुत बढ़िया हो, तुमको अच्छा करने में प्रिय लग रहा है, सुनने में प्रिय लग रहा है, तो तुम क्या होगे? फिर सुखी हो जाओगे। तो तुम अपनी झूठी सच्ची मान्यता से ही क्या होते हो? सुखी दुखी होते हो। और देखा जाए तुम्हारी जितनी मान्यता सब झूठी ही है, काल्पनिक ही है। तुम्हारा सोच ही काल्पनिक चलता है, और उसी के कारण हम अपने को सुखी दुखी होते हैं, ऐसा मानना। संसार में, फिर कह रहा हूँ, संसार में
तुम्हें कोई भी सुखी नहीं कर सकता। कोई सोचे तुम्हें धन से सुखी कर दे तो नहीं कर सकता है। कोई तुम्हें सोचे वैभव से सुखी कर दे तो नहीं कर सकता, साधनों से सुखी कर दे तो नहीं कर सकता है। पूरा परिवार, पूरा समाज, पूरा देश भी इकट्ठा हो जाए, तुम्हें दुखी होना है तो दुखी होना ही होना है। और कोई भी न रहे तुम्हारे साथ, तुम्हें सुखी होना है तो सुखी हो नहीं होना। तुम्हारी आपकी आंतरिक जो धारणाएं हैं वो सुख दुख देती है। तो इसी से ही तुम्हारे परिणामों से कर्म का बंध बनता है। जब तुम दुखी होते हो तो उस रूप कर्म बनते हैं, जब तुम सुखी होते हो तो उस रूप कर्म बनते हैं। और दोनों ही कर्म संसार है। लेकिन एक ऐसी भी अवस्था आती है जहाँ ना तुम किसी से दुखी होते हो और ना किसी से खुश होते हो, सुखी होते हो। एक बिल्कुल मध्यस्थ परिणाम आते हैं और उस मध्यस्थ परिणाम में ही जो है हम कर्म बंध का अभाव करते हैं, कर्म को नाश कर लेते हैं, क्षय कर लेते हैं, जिसे मोक्ष कहते हैं। कि हर व्यक्ति उस प्रकार का पुरुषार्थ करे, न्यूट्रल हो जाए, ना राग और ना द्वेष, तो वो मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जब जब भी हम कहीं किसी प्रकार के द्वेष के परिणाम करते हैं तो हम दुखी होते हैं, और जब जब भी हम कहीं राग के परिणाम करते हैं तो हम अपने आप को सुखी महसूस करते हैं। यद्यपि कोई सुखी होता नहीं है। राग द्वेष इज इक्वल टू दुख ही है। कोई से सुख मान ले तो वो उसका भ्रम है, ठीक है ना। कहीं भी राग द्वेष सुख नहीं देता, आकुलता देता है। क्या देता है? आकुलता। आपको किसी से बहुत प्रेम है, प्यार है, तो वो भी तो आकुलता ही तो है ना। और किसी से आपको बहुत द्वेष है, झगड़े आदि हैं, तो वो भी आकुलता है। तो आकुलता सुख कैसे कहला सकती है? दोनों ही आकुलता है, बेचैनी है, परेशानियां हैं, ठीक है ना। दोनों को मैनेज किया जा रहा है। प्रेम को भी मैनेज किया जा रहा है और घृणा को भी मैनेज किया जा रहा है। तो दोनों में आकुलता तो बनी हुई है, और जब आकुलता बनी हुई है तो वो दुख ही है। इस बात को मानना, वो दुख ही है? पर एक को सुख मान लेते हैं हम और एक को हम दुख मान लेते हैं, जबकि दोनों कह रहे दुख ही हैं। बस एक में दुख लगता नहीं है पर वो दुख है, और एक में लगते है कि दुख ही है। बस इतना सा अंतर है, पर दोनों ही क्या है? दुख ही है। तलवार में शहद लगा दो और चाटो तो थोड़ा सा सुख मिलेगा, और बाद में जिब्या कट जाएगी तो क्या मिलेगा? तो बस वो वाला दुख है, समझ लो। जो शुरू में तो सुख सुख सा लगता है पर सुख होता नहीं है, विज्ञापन है वो प्रारंभ का। अंततः क्या है? दुख ही दुख है। शादी जब होती है तो सब कितने सुख रहते हैं। ओहो, बरमाला डल रही है, बढ़िया नाच रहे हैं, गा रहे हैं। कल से पता चलेगा दुख क्या होता है? जब कल से सारी जिम्मेवारी आएंगी, बातें सुनना पड़ेगा, इनकी सुनना पड़ेगा, उनकी सुनना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ये जिम्मेवारी। हे भगवान, कहाँ फंस गए हम, कहाँ धकेल दिया माता पिताओं ने। नहीं होता तो अच्छा था। तो वो जो क्षणभंगुर सुख है वो भी अंततः दुख का ही कारण है, ठीक है। फूल खिलते हुए दिखाई तो दे रहे हैं, पर उसके नीचे छिपा हुआ कांटा दिखाई नहीं दे रहा। जल्दबाजी में फूल पकड़ा तो हाथ में क्या लग गया? कांटा भी चुभ गया। तो वो सुख जो है ना, वो ऐसे ही है, वो फूल जैसे है, दिखता अच्छा है पर होता कुछ नहीं। फूलों में एक फूल होता है गेंदा का फूल, ठीक है, बहुत सुंदर दिखता है, उसकी सजावट करो तो बहुत अच्छा लगता है, पर उसमें खुशबू नहीं होती। होती खुशबू? नहीं होती है, खुशबू नहीं होती। दिखने में तो अच्छा ही है। संसार में जहाँ जहाँ भी हम सुख समझ रहे हैं वो ऐसे ही है, तो दिखने में अच्छा है
पर है हकीकत में सुख नहीं है। तो ऐसे ही हम जब माने, हमने अभी ये समझ लिया है कि कर्म ने हमको सुखी दुखी किया है, तो यहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं ये तुझे कर्म ने सुखी दुखी किया है, तो भाई कर्म तो तुझे कर्म नहीं देता ना, ठीक है, तुझे कर्म तो देते नहीं है। कर्म ने सुखी दुखी किया है और कर्म तुझे देते नहीं है, कर्म को तो तू स्वयं बुलाता है ना, कर्म तुझे कर्म नहीं देता है। और ये भी बात समझ कि कोई भी तुझे कर्म नहीं देता, कर्म तो कर्म देता ही नहीं है, और भी कोई व्यक्ति तुझे कर्म नहीं देता, क्योंकि यहाँ बता रहे हैं अज्ञानी है व्यक्ति जो ये मानता है कि किसी ने मुझे सुखी किया है और किसी ने मुझे दुखी किया है, पर जीव, तो वो तेरी मान्यता गलत है। यहाँ तर्क से समझा रहे हैं भाई तुझे वो दुख कैसे देगा, जब तुझे वो कोई कर्म दे तो तू दुखी होगा, तुझे वो कर्म तो दे नहीं रहा, कोई तुझे कर्म दे तो तू सुखी होगा, पर वो तुझे कर्म तो दे नहीं रहा है, क्योंकि कारण सुख दुख का तो कर्म है ना, सुख दुख का कारण कौन है, कर्म है। अभी लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए तो अंधेरा हो गया, और लाइट आ गई तो उजाला हो गया, तो अंधेरा उजाला तो लाइट का कारण है ना, तू तो ना लाइट दे रहा, तू ना अंधेरा दे रहा, अब तू ये कह रहा है कि मैं तुझे सुखी दुखी कर रहा हूँ। तो ये तेरी मान्यता तो क्या हो गई, बिल्कुल मिथ्या वाली मान्यता हो गई कि तू मुझे ना सुख देता है और ना दुख देता है। ठीक है, संसार में ऐसे बहुत प्राणी परेशान हैं इस बात को लेकर के, अपने दुख का कारण कभी किसी पर आरोप लगाएंगे, कभी किसी पर आरोप लगाएंगे, कभी किसी, थोपते ही रहेंगे, टेंशन में रहते हैं, तनाव में रहते हैं। क्यों भैया, उन्हें ऐसी कह दी, उनने ऐसा बोल दिया, उनने वो बोल दिया, उनने मुझे बहुत परेशान कर रखा है, मैं तो बहुत तंग आ गई हूँ, मैं तो मरने के भाव रखती हूँ, कब मर जाऊँ, संसार से विदा हो जाऊँ, हे भगवान मुझे जल्दी उठा ले, मैं ऐसे संसार में रहना नहीं चाहती हूँ। तो कौन से संसार में जाना चाहते हैं तो बता दो, कि जहाँ तुम जाना चाहते हो वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है, यदि ऐसे परिणाम है तो वहाँ भी तुम्हें ठीक ठाक थोड़ी मिलना है, उससे भी ज़्यादा दुर्गति मिलना है, उससे भी बड़ी दुर्गति मिलना है, क्योंकि जो मरने के भाव रखता है तो वो तो दुर्गति के पात्र होंगे। ठीक है ना, तो वहाँ भी शांति नहीं। मनुष्य भाव में जहाँ मनन चिंतन किया जा सकता है, जहाँ हर बात को अच्छी तरह से समझ करके समाधान निकाला जा सकता है, तो वहाँ पर जब तुम अपने आप को सुखी नहीं कर पाए तो कौन सी गति में करोगे, तिरंज गति में करोगे, नरक गति में करोगे, कौन सी गति में जाके करोगे, तो वहाँ तो फिर सुखी दुखी वो फिर वहाँ तो समाधान मिलना ही नहीं है। ठीक है ना, तो अपने अंदर से ये बिल्कुल धारणा निकाल दो कि कोई मुझे परेशान करता, वो मुझे दुखी देता, नहीं नहीं, तुम ही उसको लेकर के संकल्प विकल्प करते हो और तुम परेशान रहते हो। हटा दो संकल्प विकल्प। दुख का कारण क्या है बताओ, मोह। क्या है, मोह हटा और दुख घटा। अब मोह हटाइए और दुख को घटाइए, हटाइए। अब मोह तो हटाते नहीं हो और दुख हट जाए। घर में बड़े परेशान रहते हो ना, घर छोड़ दो, आ जाओ महाराज जी पास। काहे के दुखी फिर, तो काहे के दुखी, मोह घटा और दुख हटा। और तुम्हारा मोह हटता नहीं है, घटता नहीं है, और तुम बोलते कि हम दुखी हैं, ये कर रहे हैं। तुम्हारा मोह परेशान कर रहा है, बच्चों से मोह है, परिवार से मोह है, पैसे से मोह है, पद से मोह है, प्रतिष्ठा से मोह है, सब चीज़ से मोह। मोह तो बंधा है, उससे हम बंधे हैं, हमें कोई बांध नहीं रहा है। गजब की बात है, हम ही बार बार बंध रहे हैं। जैसे बैलों को आदत हो जाती है ना कि भैया ये आया, उसने बैलगाड़ी उठाई, अब वो आएगा अपने आप ही लग जाएगा, लगाना थोड़ी पड़ता, समझ जाता है वो भैया के बोलते कि अभी आया है और सीधे लगना है और गाड़ी खींचना है। घोड़े आदि सब जान जाते हैं, नहीं लगेंगे तो मारेगा। क्या करेगा ये, अभी मारेगा, पीटेगा,
तो इससे अच्छा भैया इसको हमने देख लिया और अपने समय उठो और उठ करके वहाँ पर जाके खड़े हो जाओ। खींचना तो है ही है, मार से तो बचोगे कम से कम। तो ऐसे ही क्या कर लिया है, हमने भी यही सोच लिया है, हमने भी अपनी धारणा बना ली है। तो मोह से तो हटना नहीं है, वो फंसे रहना और सोच रहे कि हम क्या निकल जाएं, इससे निकल जाएं, बंधन से निकल जाएं, कभी नहीं हो सकता। आपको स्वयं ही अपने मोह के बंधनों को तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ना पड़ेगा? ना मैं काऊ का और ना मैं किसी का, ना मेरा कोई और ना मैं किसी का। ये जब बात आएगी तभी आपका मोह छूटेगा। जब आप ये समझ जाएंगे संसार में जीव अकेले ही यात्रा करता है। आप मुझे बताओ, आप जहाँ से आए हो वहाँ का आपको कुछ याद है क्या? याद है कहाँ से आए हो? वहाँ भी तो कोई ना कोई रहा होगा, सब हरा भरा छोड़ के वहाँ से भी तो आए होगे, तो वो याद है क्या? तो याद नहीं है ना। और यहाँ पर आकर के नई दुनिया बसा ली, सबको यादगार बना लिए, यादें बना लिए। अब तो फ़ोटो और खींच लो और याद करते रहो, देख देख करके वीडियो बना लो। भैया देखो बचपन की फ़ोटो, युवा की फ़ोटो, हम यहाँ गए थे, वहाँ की फ़ोटो, वहाँ की पार्टी की सार्टी की। खाली बैठे रहते हैं और मोबाइल में ढूंढते रहते हैं, देखते रहते हैं। ओहो कितने अच्छे दिन थे, कितने बढ़िया पल थे, उनको याद करते रहते हैं और मोह का बंधन करते रहते हैं। और जब यहाँ से गए, ना वो फ़ोटो है, ना वो वीडियो है, ना वो लोग हैं, तुम्हारी वहाँ दुनिया अलग चालू हो गई। ये सत्य का ज्ञान जब हो जाए, यथार्थ का ज्ञान हो जाए कि भैया हमारा कोई किसी से संबंध नहीं है, ये तो हम स्वयं ही संबंध बनाते हैं ज़बरदस्ती मोह से बांध करके, और हम मोह को छोड़ें, इसका विसर्जन करें, तो फिर हम संसार में सुखी दुखी नहीं होंगे। यही उपाय है, यही सच्चा उपाय है। तो कितनी बढ़िया बात यहाँ कह रहे हैं कि कर्म के उदय से जीव जो है सुखी होता है, कर्म के उदय से दुखी होता है। ये कर्म निमित्त हैं भैया, अपने ही परिणामों से जीव सुखी होता है, दुखी होता है। संसार में ना तो कर्म और ना तो कोई व्यक्ति तुम्हें सुखी दुखी कर सकता है, ये भी बात मान के रखना। निश्चय में यही है। व्यवहार में हम कहेंगे किसी व्यक्ति ने किया, ये भी व्यवहार है, और कर्म ने किया, ये भी व्यवहार है। निश्चय से ना कोई तुम्हें सुखी कर सकता है ना दुखी, तुम ही अपने आप से सुखी और दुखी खुद से हो। शेष विषय करो। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत मंगल आशीर्वाद।